लंडी कोतल से हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर अरशद कहते हैं कि पेशावर से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बे लंडी अरबाब के लोग जहाज़ बनाने के जुनून में मुब्तला हैं। वहाँ के तकरीबन हर मुतमव्वल घराने के किसी न किसी फ़र्द ने एक वर्कशॉप कायम कर रखी है जहाँ तैयारा साजी की कोशिशें की जाती हैं। और मज़े की बात यह है कि इस कस्बे के लोग करीबी खुले मैदान में अपने बनाए छोटे छोटे जहाज़ों को दौड़ाते और उड़ाते भी हैं। अगरचे ये परवाज़ें इंतहाई मुख्तसर और कम ऊंचाई की होती हैं। आपके ख़्याल में क्या हुकूमत वक्त को ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोग पैदा नहीं होते। डॉक्टर अरशद खान साहब, आपकी ख्वाहिश को तो मैं सलाम पेश करता हूँ, बहुत अच्छी ख्वाहिश है। हम जैसे माशरों में आइंस्टाइन और न्यूटन पैदा नहीं हो सकते और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। हमने दीन को जो कुछ बना दिया है और दीन के नाम पे उसमें क्रिएटिविटी नहीं, उसमें सिर्फ बांझपन तख्लीक होता है। ये एक लंबी बहस है। सो यहाँ नहीं कभी न्यूटन और कभी देखा आपने, इट इज़ नेवर हैपन। अभी पिछले दिनों को नोबेल प्राइज़ मिला, कोई एक लोगों को, कोई लिटरेचर में मिल गया, कोई इजिप्शियन को मिल गया। साइंस में तो हमारी कंट्रीब्यूशन, यही हमारी तबाही की अलामत थी और यही हमारी तबाही को तवील तर किए जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी को इतने अहमक लोग हैं, वो दीन से कोई अलग चीज़ समझते हैं। मेरी अक्ल से बाहर आई है बात, मेरे गुमान से बाहर आई है बात। ग़ज़वा खंदक में खंदक का खोदना हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पे, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने में। सो इस तरह तो पैदा नहीं। और फिर एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूं, बात बहुत चुभने वाली है, तकलीफ से बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, मुंह आई गल न रहंदी। वो हो नहीं सकता मेरे से। वो कहते हैं ना कि सच बोला तो मार देंगे, ना बोला तो मर जावांगा। वही सूरत हाल है। आप अंदाजा लगाएं कितनी मुद्दतें बीत गईं जब वेस्ट ने जहाज बनाया। आज आप टामक टोइयां टकरे मार रहे हैं। अब कर भी लोगे तो क्या कर लोगे? आपने कहा ना कि उड़ते भी हैं, फिर वो बहुत मुख्तसर, वो कम ऊंचाई, इंतहाई मुख्तसर फ्लाइट, क्या कर लोगे? अगर उनके 100 साल बाद आपने कोई आजकल को गाड़ी बना ले और कहे जी पाकिस्तान ने गाड़ी बना ली, क्या है? एटम बम बनाया तो बड़ी धुमाले डाल रहे थे, वो क्या किया तुमने? तुमने वो चीज़ बना ली है जो गोरा हिरोशिमा नागासाकी में पाकिस्तान बनने से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल कर चुके। तो किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हो? ये नहीं होना। एक ज़माने में कौमों के दरमियान फासला बड़ा कम होता था, 80 और 100 साल का गैप होता था, 50-100 साल का गैप होता। अब हर महीने नहीं, हर रोज हम जैसे लोगों के और वेस्ट के दरमियान फासला 100 साल का बढ़ रहा है। चलो रोज ना कह लो, एक महीना मैक्सिमम। सवाल है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भेजने वाले हैं इमरान हफीज़ इस्लामाबाद से। वो कहते हैं जी, हमारे सियासतदान हर ईवान को मुकद्दस कहते हैं। वहाँ पर अवाम का, कौम का खून चूसने वाले बैठे होते हैं, फिर हम इस ईवान को कैसे मुकद्दस मान लें? ये ख़ुद वहाँ पे गाली गलोच करते हैं, लड़ते हैं। कोई और बात करे तो कहते हैं मुकद्दस ईवान की इज़्ज़त ख़राब नहीं होने देंगे। क्या ईवानों को मुकद्दस तस्वुर किया जा सकता है? इमरान हफीज़ साहब, मैं ये लिख भी चुका हूँ, मैं पहले कह भी चुका हूँ। कोई पेशा, ये मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, जिससे आपको तनख्वाह मिलती हो। मैं औलिया की बात नहीं कर रहा, मैं सूफिया की बात नहीं कर रहा। जिसकी आप तनख्वाह लेते हो वो मुकद्दस नहीं है। और ना कोई जगह, सिर्फ 2-4 मकामात हैं ज़िंदगी में जो मुकद्दस हैं। मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। वेटिकन है, मैं वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत मुकद्दस है। मंदिर है, वो हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस है। बनारस में नहीं गया, लेकिन वो एहतराम। इनके अलावा जहाँ मखलूक अपने खालिक की तलाश में
ये जो अमृतसर है, मैं माथा टेका हुआ है, वहाँ सलाम करने गया था मैं, तो गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, तो जहाँ मखलूक अपनी अक्ल समझ फहम पैदाइश के मुताबिक, जहाँ मखलूक अपने खालिक के हुजूर झुकने के लिए जाती है, उनको छोड़ के, या हमारे लिए मक्का मदीना तो हमारे लिए तो अल्टीमेट, दुनिया में ना कोई मकाम मुकद्दस है, ना दुनिया में कोई तहरीर मुकद्दस है आसमानी तहरीरों के, इल्हामी तहरीरों के अलावा कोई तहरीर मुकद्दस नहीं, कोई मकाम मुकद्दस नहीं, कोई शख्स मुकद्दस नहीं। देखना ये है उसका रोल क्या है, उसका रवैया क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। उस्ताद है, एक मुफ्ती है, फतवा देता है, उस्ताद है, पढ़ाता है, जज है, मुंसिफ है, इंसाफ करता है तो मुकद्दस है, नहीं करता तो मनहूस है। एक जगह है, ये अभी जो मुफ्ती साहब पकड़े गए, पहले भी पिछले दिनों भी को थे, ये कैसे मुकद्दस हो सकते हैं। उस्ताद है, अगर बच्चों को नकल कराता है या प्रेशर डाल के ब्लैकमेल करके ट्यूशन, तो वो कैसे मुकद्दस हो सकता है। सिपाही है, वतन पे जान निछावर करने के लिए तैयार और पीठ नहीं दिखाता तो मुकद्दस है। और मैं तो यहाँ तक, मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं बहुत, ख़ास तौर पे मैथ कम्युनिकेशन के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, ये वो बच्चे, तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में अपने काम पे फ़ख्र करो। तुम अगर खाकरोब हो और अपना काम दयानतदारी से कर रहे हो, तुम मुकद्दस हो, तुम्हारा काम मुकद्दस है। मैं अगर एक बावर्ची हूँ और काम मैं पाकीज़गी, खूबसूरती और जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ और पूरी रात मैंने आंख नहीं झपकी और मैं विजिलेंट रहा, मेरा तो चौकीदारा मुकद्दस है। तो एक जज है, अगर वो बेका हुआ है तो वो क्या मुकद्दस है। एक उस्ताद है, पढ़ाई नहीं रहा, या हराम खा रहा है, या पर्चे लीक करा रहा है, या कोई ऐसी हरकत। सो जगह मुकद्दस नहीं होती, ईमान मुकद्दस है। देखो, अगर ये कच्ची ग्राउंड में बैठ के कानून साजी करें और जिम्मेदारी करें और दिमाग लड़ाएं और इन पे कोई उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कहे कि ये 50 सीसी होंडा से उठ के ये V8 तक या मर्सिडीज तक कैसे पहुंच गया, कोई, तो वो मैदान मुकद्दस है। वरना ईमान क्या मुकद्दस है। वहाँ अगर तुम गालियाँ दे रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको मिस यूज़ कर रहे हो, कैसे मुकद्दस हो गया। आइन मुकद्दस है, कैसे मुकद्दस है। आइन शाइन मुकद्दस नहीं होता है, सिर्फ इल्हामी किताबें हैं। हुजूर के फरामीन है मेरे लिए, वो मुकद्दस है। तुम्हारा लिखा हुआ बंदों का बनाया हुआ कागज़ का टुकड़ा कैसे, तुम्हारा तो आइन कहीं और लिखा हुआ है। मैंने PTI को ये स्लोगन दिया जो साल हा साल, 1 2 4 नहीं, उनके लेटर हेड पे था, हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रस्ता रसूल का। खत्म। हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का। मुकद्दस शुक्र, ये तो ढोंग है। अभी हम बड़े अजीबो गरीब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जोश व जज्बा। इसका क्या मतलब है जोश व जज्बा? फजूल लफ्ज है। अकीदत तो एहतराम से जी फलां यौम मनाया कैसे तुमने? और शाम को तुम साइलेंसर पता नहीं क्या कर करा के आके तुम धमा चौकड़ी मचा रहे हो सड़कों पे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सारा दिन तुमने किया क्या है? लेकिन अकीदत तो जोश और जज्बा, बड़ी जी हम जिंदा कौम हैं, बड़े गैरतमंद। अच्छा, बच्चा तुम्हारा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो भी मकरूज है यार, तो जाने दो हक़ाइक़ पे। और जो कहते हैं जी पता नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। मैंने चंद दिन पहले चंद हदीस कोट की हैं, किताब है अनीला खालिद साहिबा ने लिखी है,
40 अहादीस हैं। तो मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा ये इनमें से तो एक 40 में से चार भी नहीं, एक कर लो। हुजूर के पास एक बंदा गया, जी मेरे में ये बड़ी कमज़ोरियाँ हैं लेकिन मैं इतना कुछ छोड़ नहीं सकता, मैं क्या। तो आपने कहा अच्छा तुम्हें झूठ बोलने की भी आदत है ना, तो उन्होंने बताया, उसने कहा जी हाँ। आपने कहा झूठ छोड़ दो, बाकी सारे ऐप छोड़ गए। तो ये बातें सुन सुन के हम जवान होते हैं, चाहे हम जाहिल हों। मैंने स्कूल भी नहीं देखा, कॉलेज भी नहीं देखा, यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी, लेकिन मैं बचपन से सुनता हूँ कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला, इसमें कोई अकल चाहिए। अनपढ़ बंदे को भी पता है। हुजूर की ये बातें तो घर के रगों में घुसी हुई हैं। क्या जी, जो कम तोलता है वो झूठ बोलता है, कोई या कोई मिलावट करता है, वो हम में से नहीं है। तो भाई तुम्हें तो इस्लाम की रूह खारिज कर रही है उसके दायरे से, तो किस चक्कर में हो? ये सब अपने आप को धोखा देने वाली हैं बातें हैं, मुनाफिकत है। सो मुकद्दस शुकद्दस क्या होना है? मुकद्दस तो परफॉर्मेंस होती है, काम होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों कहा कि जी वो अंग्रेजी लिबास पहना हो, मैंने कहा लिबास तो पैकिंग है, असल बात तो ये है कि इसके अंदर क्या है। अगर अंदर भी काला ही है तो मैं शलवार कुर्ता भी सफ़ेद पहन लेता हूँ, व्हाट इज़ द इशू? उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह ज़बान क्या है भाई? मैं अगर अरबी में बड़ी बड़ी गलीज़ गालियाँ हैं। मेरा एक दोस्त था अब्दुर्रहमान सालेह अली शेख, वो डेथ हो गई है। मैं उसको अपनी ज़ुबान की गालियाँ शुगलन, उस वक्त उम्र मेरी को 29-30 साल होगी, तो वो मुझे अरबी की तो उसमें गाली हैं। तो ये क्या बात हुई? मेरी तो समझ से बाहर है। आइंस्टाइन अगर जो भी अपने को फार्मूले ये वो, या न्यूटन वो अगर पंजाबी में भी लिखता तो कमाल था। अब वारिस शाह जैसा कलाम कौन लिखेगा? घटिया कलाम अंग्रेजी में भी है। सो मैंने कहा जी ज़बान लिबास ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। और हमारा तो लिबास, मैंने बल्कि इमरान खान के वो उस वाले बयान पे मैंने कहा कि आप बनी गाला में बच्चों के लिए बना रहे हो क्रिकेट का ग्राउंड, तो उनको तोतियाँ पहनाओ। हमारा तो लिबास यहाँ का धोती है, शलवार बेसिकली टर्किश है, ये तुर्की लिबास है। तुर्क भी छोड़ गए हैं। ये इश्यूज़ नहीं है, ये पैकिंग है। ज़बान भी पैकिंग है। असल बात यह है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ।